ऑल राइट, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे थे कैसे हम सीरियल डाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं लेग्यूम और मिल्क प्रोटीन से। जो पुअर डाइट्स होती है, जो सीरियल्स पे बेस्ड होती है, वो पुअर डाइट्स होती है क्योंकि उसमें लाइसिन और थ्रियोनिन नहीं होता। लाइसिन एंड थ्रियोनिन, the proteins of poor diets based on different cereals are limiting in lysine and threonine, and their quality can be improved effectively and can be improved their quality can be improved effectively अगर हम इंक्लूड करेंगे लेग्यूम्स को, सोयाबीन को, मिल्क प्रोटीन्स को डाइट में। जो सीरियल्स होते हैं उसमें लाइसिन और थ्रियोनिन एब्सेंट होता है या बहुत कम होता है। दे आर लिमिटिंग इन लाइसिन थ्रियोनिन, बट देयर क्वालिटी कैन बी इम्प्रूव अगर हम उसमें इफेक्टिवली इंक्लूड करेंगे लेग्यूम्स, सोयाबीन एंड मिल्क प्रोटीन्स डाइट में। अगर हम एग्जांपल्स देखें कुछ कॉम्बिनेशंस की, तो जैसे कि कॉर्नफ्लेक्स एंड मिल्क, राइस विद पल्सेस या लेग्यूम्स, pulses and legumes. Next is baked beans and bread. नेक्स्ट अगर देखें तो राइस को या वीट लेंगे विद टोफू, ब्रेड और पीनट बटर का कॉम्बिनेशन से हम इम्प्रूव कर सकते हैं क्वालिटी को, पीनट बटर। आगे देखेंगे तो इंडियन फूड लाइक इडली डोसा और सांभर, इडली डोसा विद सांभर। लेंटिल्स एंड ब्रेड, पास्ता और पिज़्ज़ा विद लो फैट चीज़ के साथ। तो हम इन कॉम्बिनेशन से भी डाइट को बेटर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम चले, नेक्स्ट टॉपिक हम देखें तो है हमने पहला मेथड पढ़ा कि म्यूचुअल सप्लीमेंटेशन से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो तरीका है सप्लीमेंटेशन विद इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स। जब इंडिविजुअल अमीनो एसिड से हम सप्लीमेंट करके इम्प्रूव करें क्वालिटी को। इसमें फर्स्ट मेथड है इम्प्रूवमेंट ऑफ सीरियल डाइट्स बाय सप्लीमेंटेशन विद लाइसिन और थ्रियोनिन, लाइसिन एंड थ्रियोनिन। तो पहला क्या है इसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे हम सीरियल डाइट का बाय सप्लीमेंटेशन विद लाइसिन एंड थ्रियोनिन। जो सीरियल डाइट्स है अगर उसे सप्लीमेंट करेंगे लाइसिन से सिर्फ, या फिर मिक्सचर ऑफ लाइसिन एंड थ्रियोनिन, तो इट इंक्रीजेज द PER, प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो ऑफ सीरियल प्रोटीन्स। अगर हम सीरियल को मिक्सचर ऑफ लाइसिन और थ्रियोनिन या फिर लाइसिन से सप्लीमेंट करेंगे तो उससे PER सीरियल प्रोटीन का इंक्रीज होता है। दूसरा है मेथड बी, सेकेंड मेथड है, इसमें हम पढ़ रहे हैं सप्लीमेंटेशन विद इंडिविजुअल अमीनो एसिड में पढ़ रहे हैं। पहले हमने पढ़ा इम्प्रूवमेंट ऑफ सीरियल डाइट बाय सप्लीमेंटेशन विद लाइसिन थ्रियोनिन। सेकेंड है इसमें इम्प्रूवमेंट ऑफ सोयाबीन and cow's milk protein with methionine। हम इम्प्रूवमेंट करेंगे सोयाबीन का या काउज मिल्क का प्रोटीन का मिथ्योनिन से। जो प्रोटीन होते हैं सोयाबीन के, प्रोटीन्स ऑफ सोयाबीन और काऊ मिल्क के
जो प्रोटीन होते हैं सोयाबीन और काऊ मिल्क के, ये डेफिशिएंट होते हैं मेथियोनिन में, डेफिशिएंट इन मेथियोनिन। तो इसलिए सप्लीमेंट करेंगे अगर हम मेथियोनिन से, सप्लीमेंटेशन विद मेथियोनिन से सप्लीमेंट करेंगे तो इट इंक्रीजेज द PER, इंक्रीजेज ऑफ द डाइट फ्रॉम 2.0 से 2.9% इंक्रीज हो जाता है, और 3.0 to 4 मिल्क प्रोटीन के केस में। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जो सोयाबीन और काऊ मिल्क का प्रोटीन होते हैं वो डेफिशिएंट होते हैं मेथियोनिन में, उनमें मेथियोनिन नहीं होता है सोयाबीन और काऊ मिल्क प्रोटीन में। पर अगर हम सप्लीमेंट करेंगे मेथियोनिन के साथ तो उससे PER डाइट में इंक्रीज़ हो जाता है, PER डाइट का इंक्रीज़ हो जाता है, 2 से 2.9 हो जाता है, और मिल्क प्रोटीन के केस में 3 से 4 हो जाता है। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट ऑफ सेसमी तिल एंड सनफ्लावर सीड प्रोटीन विद लाइसिन से जब हम इसको इम्प्रूव करेंगे सप्लीमेंट करके, तो इसमें क्या होता है कि जो सप्लीमेंटेशन होता है लाइसिन के साथ, तो उससे PER बढ़ जाता है सेसमी और सनफ्लावर सीड्स का। सेसमी प्रोटीन बढ़ जाता है 1.7 से 2.9 हो जाता है सेसमी सीड्स का, और सनफ्लावर सीड का प्रोटीन जो होता है 1.2 से 1.8 हो जाता है। तो हमने ये देखा कि कैसे हम म्यूचुअली सप्लीमेंट करके भी क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं प्रोटीन की, और हमने दूसरा देखा सप्लीमेंटेशन के थ्रू भी इंडिविजुअल अमीनो एसिड के साथ सप्लीमेंट करके भी हम प्रोटीन की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ प्रोटीन क्या है। सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, अगर हम लो इनकम ग्रुप की बात करें तो उनका इम्पॉर्टेंट सोर्स होते हैं वो लेते हैं, इम्पॉर्टेंट सोर्स उनके लिए है सीरियल्स और लेग्यूम्स, अगर लो इनकम ग्रुप की बात करें। अगर हम हाई बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन देखें, उसके इम्पॉर्टेंट सोर्सेज होंगे मीट, फिश, एग, मिल्क। अगर हम कुछ अलग और रिच पोटेंशियल सोर्सेज देखें प्रोटीन के, तो वो है ऑयल सीड मील्स एंड सोए। जनरली अगर हम देखें तो प्रोटीन जो है इट इज़ डिराइव फ्रॉम एनिमल फूड्स, जैसे कि हमने देखा मीट, फिश, पोल्ट्री, मिल्क, एग्स, और इन्हीं को कंप्लीट भी कहते हैं, इन्हीं कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं, मीट, फिश, एग, मिल्क को इनको कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं। और जो प्रोटीन है जो कि प्लांट फूड से डिराइव होते हैं, जैसे कि लेग्यूम, सीड्स, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, ये भी कंप्लीट होते हैं। अगर हम कुछ और एग्जांपल्स देखें तो चिकपीस प्लांट सोर्सेज में दिख रहे हैं हमें, ब्लैक बीन्स, पम्पकिन सीड्स, कैशूज़ मतलब काजू, कॉलीफ्लावर, किनुआ, पिस्ताचियोज, टर्निप ग्रीन्स, ब्लैक आइड पीस, सोए, ये सब भी प्लांट सोर्सेज में, दे आर ऑल्सो कंप्लीट प्रोटीन प्लांट सोर्सेज में। कुछ प्लांट फूड जो होते हैं जिनमें एक या थोड़े ज़्यादा एसेंशियल अमीनो एसिड्स लैक करते हैं, और कुछ में कम है एसेंशियल अमीनो एसिड, जैसे कि कॉर्न प्रोटीन में एसेंशियल अमीनो एसिड्स कम है, जैसे कि उसमें लाइसिन नहीं है, लाइसिन कम अमाउंट में है, और आइसोल्यूसिन भी कम अमाउंट है। इन केस ऑफ कॉर्न प्रोटीन की बात अगर हम करें तो उसमें लाइसिन और आइसोल्यूसिन लो क्वांटिटी में है। ओके, अब हमने सोर्सेज देख लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ प्रोटीन एक्सेस, या प्रोटीन का अगर ओवरलोड हो जाए बॉडी में तो उससे क्या हो, प्रोटीन ओवरलोड, तो उसके क्या है इफेक्ट। हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ प्रोटीन एक्सेस और प्रोटीन ओवरलोड। अगर बॉडी में प्रोटीन की एक्सेस हो जाए तो उससे क्या होगा। प्रोटीन के एक्सेस से क्या होगा, बोन का लॉस होगा, बोन लॉस, ऑस्टियोपोरोसिस, किडनी डैमेज हो जाएंगी, किडनी स्टोन्स होते हैं, इम्यून डिसफंक्शन होता है, अर्थराइटिस होता है, कैंसर का प्रमोशन होता है, लो एनर्जी होता है, और ओवरऑल अगर हम देखें तो पुअर हेल्थ हो जाएगी पर्सन की, इंडिविजुअल की। ये सब रियल कॉन्स है
ओवर एम्फोसाइजिंग अगर प्रोटीन पे करेंगे, ओवर प्रोटीन हो जाएगा। प्रोटीन जो हमने पढ़ा ही है पहले पिछले वीडियोस में कि प्रोटीन जो है एक रॉ मटेरियल है जो कि टिश्यूज़ को बिल्ड करता है, बिल्ड टिश्यूज़। अगर प्रोटीन को एक्सेस अमाउंट में कंज्यूम किया जाएगा हमारी नीड्स के बियॉन्ड, तो एक हेल्थ हैज़र्ड वो क्रिएट करेगा, हेल्थ हैज़र्ड हो जाता है उससे एक। और ये इतना डिवास्टेटिंग है जैसे कि एक्सेस डाइटरी फैट और कोलेस्ट्रॉल के बराबर। जैसे एक्सेस फैट और कोलेस्ट्रॉल से होता है वैसे ही प्रोटीन से अगर एक्सेस में लिया जाए तो वो भी एक हेल्थ हैज़र्ड ही क्रिएट करेगा। अगर रिसर्च हमें बताती है कि प्रोटीन के डिकम्पोजिशन जो प्रोडक्ट्स है अगर वो एक कम्प्लीटली मेनेस है बॉडी के लिए, और अगर उनकी बॉडी में जो इनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है तो वो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंजूरियस होता है। और बार बार कंटिन्यूसली जब स्ट्रेन पड़ता है लिवर पर और किडनीज़ पे और सेंट्रल और पेरिफेरल पार्ट्स नर्वस सिस्टम पे, तो इससे क्या होता है जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जो बनते हैं, तो क्या होता है कि जब फर्दर होता है स्ट्रेन पड़ता है लिवर पर, जब इतना एक्सेस में प्रोटीन को ले रहा है इंडिविजुअल, लिवर पर एक्सेस बर्डन पड़ता है और किडनीज़ पर और सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे फ़र्क पड़ता है। ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं इस सब पे इस इफेक्ट डालते हैं, लिवर पे, किडनीज पे, सेंट्रल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे, सब नाइट्रोजनस वेस्ट ना एक्सेस, ये इस पे नाइट्रोजनस जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ये इस पे प्रेशर डालते हैं। जैसी बॉडी की नीड्स मीट होती है, जो एक्सेस है प्रोटीन उसको रिमूव होना इज़ वेरी एसेंशियल। और जो व्हाट डज लिवर डू, लिवर क्या करता है जो एक्सेस प्रोटीन होता है उसको कन्वर्ट कर देता है यूरिया में। लिवर कन्वर्ट्स एक्सेस प्रोटीन इनटू यूरिया में और अलग नाइट्रोजन कंटेनिंग ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स में, लिवर एक्सेस प्रोटीन को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है और नाइट्रोजन कंटेनिंग ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स में। और फाइनली क्या करता है लिवर, और भी फाइनली क्या हो जाता है, ये जो प्रोडक्ट्स है, वेस्ट प्रोडक्ट्स है, ये सब किडनी के थ्रू एलिमिनेट हो जाते हैं, एलिमिनेटेड थ्रू किडनी एज पार्ट ऑफ यूरिन। ये सब एलिमिनेट हो जाता है बॉडी से एक्सेस में जो है यूरिया और ये नाइट्रोजन प्रोडक्ट्स है। अगर हम आगे देखें तो पहला अगर हम देखें पॉइंट, तो जो एक्सेस प्रोटीन है ये बर्डन डालता है किडनीज़ और लिवर पर ये बर्डन डालता है। अगर कंटिन्यूस एक्सेस प्रोटीन लेते रहेंगे एक्सेस, तो क्या होगा, 25% किडनी जो होती है, 25% ऑफ किडनी फंक्शन जो होता है वो। दूसरा अगर हम देखें पॉइंट, तो एक्सेस प्रोटीन जो है ये डैमेज करता है बोन्स को। एक्सेस प्रोटीन डैमेजेस द बोन्स। ऑस्टियोपोरोसिस वाली कंडीशन हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस। वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो हिप फ्रैक्चर्स और किडनी स्टोन्स ये जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एनिमल प्रोटीन कंजम्पशन। एनिमल प्रोटीन का जो कंजम्पशन बढ़ रहा है उसकी वजह से हिप फ्रैक्चर, किडनी स्टोन भी हो रहे हैं। और डेयरी प्रोडक्ट्स के एनिमल प्रोटीन कंजम्पशन और डेयरी प्रोडक्ट्स के कंजम्पशन ज़्यादा ये हो रहा है। ऑस्टियोपोरोसिस जो कंडीशन हमने यहाँ पे देखी है, ये ऑस्टियोपोरोसिस की जो कंडीशन है ये बहुत सारे फैक्टर से कॉज होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसका इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिससे ये कॉज होता है इज़ व्हाट इज़ द फूड वी चूज़। बेसिकली एनिमल प्रोटीन कितना ले रहे डाइट में, ये इसका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉज है। एनिमल प्रोटीन और फूड हाई इन एसिड, जितना हाई इन एसिड फूड होगा
उतना ये इसको कॉज करता है ऑस्टियोपोरोसिस को। तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है कि बहुत सारे फैक्टर से कॉज होता है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज़ द फूड्स वी चूज़, स्पेशली द एनिमल प्रोटीन एंड द फूड्स हाई इन एसिड, जो कि और फूड्स हाई इन एसिड होते हैं उसकी वजह से होता है। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो डाइट जो है हाई इन एनिमल प्रोटीन, जो है अगर एनिमल प्रोटीन वाली डाइट ज़्यादा ले रहे हैं तो इसकी वजह से इट नेसेसिटेट कि हायर इनटेक ऑफ कैल्शियम भी हो। अगर कोई इंडिविजुअल हायर इनटेक कर रहा है एनिमल प्रोटीन का तो उसकी वजह से ये ज़रूरी हो जाता है कि इंसान जो है कैल्शियम का इनटेक भी ज़्यादा करे, बिकॉज ये जो डाइट होती है हाई एनिमल प्रोटीन डाइट, ये क्या करती है, सच डाइट्स प्रमोट कैल्शियम का एक्सक्रीशन प्रमोट करती है। एसिडिक डाइट और एनिमल प्रोटीन डाइट ये कैल्शियम का एक्सक्रीशन को प्रमोट करती है। और एक्सेस प्रोटीन में ऑल्सो क्रिएट एन इंक्रीज डिमांड फॉर विटामिन B6 इन द डाइट। और एक्सेस जो प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, अगर एक्सेस प्रोटीन डाइट में ले रहे हैं तो उसकी वजह से इंक्रीज डिमांड हो जाती है विटामिन B6 की डाइट में। विटामिन B6 की डाइट को भी ये बढ़ाता है, एक्सेस प्रोटीन वाली डाइट। विटामिन B6 वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज की बॉडी में प्रोटीन का यूटिलाइजेशन के लिए B6 इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। अगर हम हाई एसिड फूड ले रहे हैं जैसे कि मीट, पोल्ट्री, फिश, सी फूड, हार्ड चीज़ेज़, परमिसन चीज़, ये सारे बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं। ठीक है, जो हाई एसिडिक डाइट्स है जैसे मैंने बताया अभी कि मीट, पोल्ट्री, फिश, सी फूड, हार्ड चीज़, परमिसन चीज़, ये आर द मोस्ट एसिडिक ऑफ ऑल फूड जो कॉमनली कंज्यूम किए जाते हैं। और इस एसिड को इसको न्यूट्रलाइज़ करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी में। इस एसिड को, जो एसिडिक फूड है, इसको न्यूट्रलाइज़ करना बॉडी के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए क्या होता है कि जो कार्बोनेट है, सिट्रेट है, सोडियम है, ये सब एल्कलाइन मटीरियल्स हैं। ये सब क्या है, एल्कलाइन मटीरियल्स है। ये सारे बोन से रिलीज़ होते हैं। कार्बोनेट, सिट्रेट, सोडियम, ये सब अल्कलाइन मटीरियल्स हैं और ये बोन से रिलीज़ होते हैं जिससे कि एसिड को न्यूट्रलाइज़ किया जा सके। कार्बोनेट, सिट्रेट, सोडियम, ये क्या अल्कलाइन मटीरियल्स है और ये रिलीज़ होते हैं बोन से जिससे कि एसिड्स को न्यूट्रलाइज़ किया जा सके। जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं अल्कलाइन होते हैं और उसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि जो डाइट है, जो प्लांट फूड बेस्ड है, वो एसिड को न्यूट्रलाइज़ कर देती है और बोन्स को प्रिजर्व करती है। गॉट इट कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो हाईली अल्कलाइन है और जब डाइट हम प्लांट बेस्ड लेंगे तो वो क्या करेगी, एसिड को न्यूट्रलाइज करेगी और बोन्स को प्रिजर्व करेगी। ओके, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन्स। फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन्स नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन्स। जैसे ही सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं हमारी बोन से, कैल्शियम और उसके बाय प्रोडक्ट्स हमारे ये ब्लड स्ट्रीम से मूव करते हैं टू किडनीज और यहाँ पे ये फाइनली एलिमिनेट होते हैं यूरिन में। जैसे ही सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं हमारे बोन से, वन सब्सटेंस रिलीज फ्रॉम द सॉलिड बोन से, जो कैल्शियम और उसके बाय प्रोडक्ट्स है, कैल्शियम और उसके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं कि ब्लड स्ट्रीम से मूव करते हैं, किडनीज में जाते हैं और फाइनली वहाँ पर एलिमिनेट होते हैं यूरिन के थ्रू। इन एन एफर्ट टू रिमूव द ओवर अबंडेंस ऑफ वेस्ट प्रोटीन, वेस्ट प्रोटीन को जो ओवर अबंडेंस में है उसको रिमूव करने के लिए जो फ्लो ऑफ ब्लड है, फ्लो ऑफ ब्लड जो है, जो थ्रू किडनीज फ्लो ऑफ ब्लड हो रहा है वो इंक्रीज होता है और उस वजह से क्या होता है कि कैल्शियम जो है वो बॉडी से फिल्टर आउट होने लग जाता है। जब ओवर अबंडेंस लिया है प्रोटीन बॉडी में किसी ने डाइट में, तो उसको रिमूव करने के लिए जो फ्लो ऑफ ब्लड है किडनीज के थ्रू इंक्रीज हो जाता है और उसकी वजह से जो कैल्शियम होता है वो फिल्टर आउट होने लग जाता है बॉडी से। नेचुरली जो किडनीज होती है वो चाहेगी, कोशिश करती है कि कैल्शियम को वापस रिटर्न करे। दे ट्राई टू रिटर्न दे अटेम्प्ट टू रिटर्न द फिल्टर्ड कैल्शियम बैक टू द बॉडी,
लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि एसिड और सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होते हैं, जो एसिड और सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड फ्रॉम द एनिमल फूड, वो बॉडी के इस अटेम्प्ट को ख़राब कर देते हैं कैल्शियम को कंजर्व करने के लिए। जो एसिडिक, अगर हम एसिडिक और सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड बहुत ज़्यादा लेते हैं तो क्या करते हैं, जो बॉडी का अटेम्प्ट होता है कि वापस कैल्शियम को वापस बॉडी में वापस करना, रिटर्न करना, वो इस कोशिश को नाकाम कर देते हैं। और जो प्लांट प्रोटीन होते हैं, प्लांट फूड बेसिस होते हैं, उनमें कैल्शियम तो होता नहीं है। और जो प्लांट प्रोटीन और प्लांट बेस्ड फूड बेस्ड होते हैं, उनके पास ये कैल्शियम होता नहीं है, और बोन की जो लूजिंग इफेक्ट होती है नॉर्मल लिविंग कंडीशन में। लेकिन जैसे ही जो बोन मटेरियल है किडनी के कलेक्टिंग सिस्टम में आता है, वहाँ पे ये प्रेसिपिटेट होने लग जाता है, प्रेसिपिटेट इनटू सॉलिड फॉर्मेशन, जिसी को हम क्या कहते हैं, किडनी स्टोन्स। मैं फिर से रिपीट करती हूँ वाला पॉइंट। जैसे ये जो बोन में अराइव करता है कलेक्टिंग सिस्टम ऑफ किडनीज में, इट ईजिली प्रेसिपिटेट्स इनटू सॉलिड फॉर्मेशंस विच आर नोन एज किडनी स्टोन्स। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टॉक्सिक सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। इफेक्ट ऑफ टॉक्सिक सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।